हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस धमाकेदार वीडियो में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इससे पिछले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया था और उसमें विद एग्जाम्पल के साथ आपको हर एक फॉर्मूला हमने उसमें क्लियर कर दिया था और इसमें हम 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसमें एक्सप्रेस करना है हमने हर एक नंबर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में। तो जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? इसके फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि 140 को हमने प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। तो 140 को आपको पता है कि एक प्राइम फैक्टर्स की बात की गई है, तो प्राइम फैक्टर्स में हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे इसके। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? जैसे लास्ट में आपको पता है कि 0 है, तो 0 है अगर, तो आपको पता है कि 0 जो है हमारा 2 के टेबल में आ जाता है, तो आराम से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14 और 0 एज इट इज आ जाएगी नीचे। फिर से लास्ट में 0 है तो 2 से हो जाएगा, 2 से जब हम करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 7 2 5 10। नेक्स्ट आगे अब आ गया हमारे पास 35। 35 हम चेक करेंगे कि किस के टेबल में आता है। तो 35 हमें पता है कि 5 के टेबल में आता है। जब हम 5 के टेबल से इसको करेंगे तो 5 7 जो होते हैं हमारे 35 और 7 आता है हमारा 7 के टेबल में, और यहाँ पे रिमाइंडर रह जाएगा हमारा नीचे 1। तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है वो क्या आई है हमारे पास? वो आई है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसमें हम इसको लिखेंगे कि हम चेक करेंगे कि 2 कितने हमारे पास 1 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 कितना है 1 मल्टीप्लाई 7 भी कितने हमारे पास 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास? 156। इसका भी हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता है कि लास्ट में क्या आपके पास 6 है, तो इसका मतलब कि 2 के टेबल से इजीली डिवाइड हो जाएगा। जब 2 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 2 7 जा 14, 1 15, 2 8 जा 16। फिर लास्ट में 8 है। 8 आपको पता है कि 2 के टेबल से आराम से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, 1 7, 2 9 जा 18। अब आ गया हमारे पास 39। अब 39 के लास्ट में क्या डिजिट है? लास्ट में हमारे पास 9 है, तो 9 जो है हमारा 2 के टेबल में नहीं आता है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि 9 किस किस के टेबल में आता है लास्ट में। तो ये भी तरीका है, जैसे मैंने एक पहले भी बताया था आपको कि हम 3 के टेबल में, आपको पता है कि 3 के टेबल में दोनों आ जाते हैं। हम इसका चेक करने का तरीका भी है, कैसे कि आप दोनों को ऐड करोगे। अगर दोनों को ऐड करके आपका 3 से डिवाइड हो जाता है तो मतलब ये पूरी टर्म आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 12 जो आपका 3 के टेबल में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये 3 से डिवाइड इजीली हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब लास्ट में क्या आ गया हमारे पास? 13। तो 13 आपको पता है 13 एक आपका प्राइम नंबर है जो खुद आपके 13 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा हमारे पास? जब 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की तो हमारे पास क्या आंसर आया? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इसका जो आंसर है वो हम कैसे लिखेंगे? वो लिखेंगे हम, जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था कि कैसे आएगा। कितने 2 है हमारे पास? 1 2, तो 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? थर्ड पार्ट है, हम करेंगे 3825 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3825, तो सबसे पहले लास्ट में 5 है, हम चेक करेंगे कि 5 किस किस के टेबल में आ जाता है। तो 5 आपका 3 के टेबल में भी आ जाता है, 5 के टेबल में भी आ जाता है, 7 के टेबल में भी आ जाता है। तो हम चेक करेंगे कि सबसे पहले किससे कट आउट होगा ये। तो अगर हम 3 की बात करें तो अगर सबका सम अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूरा 3 से डिवाइड हो सकता है। तो कितना आएगा? 12 11 13 और 5 18। तो इसका मतलब है कि ये 3 से डिवाइड इजीली
हो जाएगा। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6 और 2 8 3 7 जा 21 1 3 5 जा 15। अब हमारे पास आ गया है 1275। इसको भी हम चेक करेंगे तो ये भी इजीली आपका 3 से हो जाएगा। 3 4 जा 12 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब क्या 3 के टेबल से हो जाएगा ये। अब हम जब चेक करेंगे तो ये इसका जो सम आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 11 आपका 3 के टेबल से नहीं डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है कि ये किससे होगा, 5 से। जब आप 5 से करोगे इसको तो 5 8 जा 42 5 5 जा 25, फिर से 5 से हो जाएगा। जब हम फिर 5 से करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 3 5 7 जा 35 और लास्ट में 17। आपको पता है कि खुद एक प्राइम नंबर है तो ये 17 के ही टेबल में आएगा। और इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो जो इसका प्रॉपर आंसर लिखेंगे हम वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे हम 3 कितने हमारे पास 2 तो 3⁻²2 मल्टीप्लाई 5 भी कितने हमारे पास 2 तो 5⁻² मल्टीप्लाई 17। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है कि फोर्थ पार्ट में हमारे पास टर्म है 5005। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमने। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको पता है कि हम सबसे पहले क्या चेकआउट करते हैं, हम सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि ये कौन से टेबल से जो है वो प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 5 के टेबल से इजीली हो जा रहा है तो 5 1 जा 5 0 0 एज इट इज 5 1 जा 5। अब ये कौन से टेबल से होगा, 1001। अब 5 से तो नहीं होगा ये क्योंकि लास्ट में आपका 1 है। तो अब हम इसके बाद चेक करेंगे कि 5 के बाद आपकी ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें आपका लास्ट में 1 आता है, तो वो कौन सी आपकी 7। अगर हम 7 इसको चेक करेंगे कि 7 से आपका प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जब 7 से चेक करेंगे 7 बन जाएगा हमारे पास 7, रिमाइंडर रह जाएगा आपका 3, ऊपर से उतरेगा 0 7 4 जा 28, रिमाइंडर रह गया 2, ऊपर से उतरेगा 1 तो 7 3 जा 21। तो इसका मतलब है कि 7 से ये प्रॉपर क्या हो रहा है हमारा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 7 और यहाँ पे क्या है आपके पास 143। अब 143 किससे होगा, 143 फिर से 7 से हो जाएगा क्या, पर हम 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14 और फिर से 3 एज इट इज रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि 7 से ये नहीं होगा। तो इसके बाद आपको पता है कि हम चेक करते हैं कि लास्ट में आपका 3 है तो लास्ट में 3 कौन से टेबल में आता है, तो लास्ट में 3 आता है आपका 8 के टेबल में तो नहीं आता है, 9 के भी नहीं आता है, 9 के तो आता है। 9 से चेक कर लेते हैं कि जब हम 9 से चेक करेंगे इसको, जब हम 9 से चेक करेंगे 143 को तो 9 1 जा 9 5 14 3। तो इसका मतलब है कि ये रिमाइंडर रहेगा आपके पास, कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहेगा, पूरा प्रॉपर तो सॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब हम नेक्स्ट वैल्यू से चेक करेंगे तो नेक्स्ट क्या है आपकी 11। जब हम 11 से इसको चेक करेंगे क्योंकि 11 के टेबल में भी लास्ट में 3 आता है, तो जब हम 11 से चेक करेंगे तो ये इजीली हो जा रहा है यहाँ पे। तो 11 से जब हम करेंगे 11 बन जाए 11, यहाँ पे 3 और 11 3 जा 33 और 30 आपको पता है पहले ही आपका क्या है आपका प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 13 के टेबल से आएगा। जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई हमारे पास, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आई 5 × 7 × 11 × 13। और कोई भी टर्म आपकी ऐसी नहीं है इसमें कि आपकी ये रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है यही हमारा क्या हो जाएगा प्रॉपर आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका पार्ट नंबर 5। इसमें किसकी करेंगे हम 7429 की। जब हम 7429 की करेंगे तो हम चेकआउट सबसे पहले क्या चेकआउट करते हैं कि ये कौन से टेबल से जो है वो प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। अब 9 लास्ट में क्या है हमारे पास 9 है, तो 9 के लिए हम चेक कर रहे हैं कि 9 किसकी टेबल में आता है। 9 आता है आपका 3 के टेबल में और 7 के टेबल में, 9 के टेबल में। तो इन तीनों के चेक करेंगे हम सबसे पहले। जब चेक करेंगे तो 3 के टेबल से ये आ जाएगा आपके पास 11 13 और 9 22, तो मतलब नहीं होगा 3 के टेबल से। 7 के टेबल से भी नहीं होगा, 9 के टेबल से भी नहीं होगा। तो इसके बाद कौन सा टेबल इसमें 9 आता है, वो है आपका 11 का। जब हम आप 11 से चेक करेंगे इसको, 11 से जब आपने चेक किया 7429 को तो 11 6 जा 66, 8 11 7 जा 77,
5 9, तो मतलब 11 के टेबल से प्रॉपर सॉल्व नहीं हुआ। अब 13 से चेक करेंगे, क्योंकि 13 से में भी 9 आता है लास्ट में, तो 13 से जब चेक करेंगे, तो 13 से जब हम चेक करेंगे इसको, तो 13 से भी नहीं हो रहा है ये। तो नेक्स्ट किससे होगा? 17। हम 17 के टेबल में भी 9 आता है, 17 से जब हम चेक करेंगे 7 4 2 9 को, जब हमने 17 का टेबल पढ़ा, 17 3 51, 17 4 68, 6 2, फिर 17 3 51, कितना रह जाएगा? 1 1, और ऊपर से उतरेगा हमारा 9। और आपको पता है कि 17 7 का जो है वो आपके कितने होते हैं? 119। तो इसका मतलब है कि 17 के टेबल से ये प्रॉपर आपका डिवाइड हो रहा है। तो 17 से जब हमने ट्राई किया तो क्या है आपके पास? 4 3 7। अब नेक्स्ट चेक करेंगे कि अब इससे छोटा तो कोई टेबल ऐसा होगा नहीं जिससे ये डिवाइड होगा, इससे बड़ा ही कोई टेबल होगा। इससे बड़ा कौन सा टेबल होगा? लास्ट में 7 है। 7 कौन कौन सी टेबल में आता है? 7 जो है आपका वो 19 के टेबल में भी आता है। जो हम 19 से इसको ट्राई करेंगे, जब हमने 19 से इसको ट्राई किया 4 3 7 को 19 से, तो 19 2 जा 38, कितना? 5 7, तो हो गया बड़े इजीली। तो जब 19 से हमने ट्राई किया इसको, तो कितना हमारे पास आया? 23। और नेक्स्ट है हमारे पास 23। 23 आपको पता है खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब कि ये 23 से ही डिवाइड होगा। जब आपने 23 से किया तो क्या आ गया आपके पास? लास्ट में खत्म हो गया पूरा। तो लास्ट में जो आपके पास 7 4 2 9 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है वो कौन सी आपके पास? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, और कोई टर्म रिपीट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यही क्या हो जाएगा हमारे पास? यही इसका आंसर हो जाएगा। ये लास्ट के दो पार्ट जो हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम्स जो है ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टेप जरूरी है। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप सबसे पहले 5 से कर रहे हो उसके बाद 7 से, आपको प्रॉपरली यही करना पड़ेगा। अगर आप इसको आगे पीछे भी करते हो तो भी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो आपकी यही आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम डायरेक्टली हम कहां से शुरू करते हैं? छोटे टर्म से हम शुरू करते हैं और फिर ऐसे ऐसे बड़े टर्म तक करते रहते हैं। तो ये था आपका इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे पहले हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है जो हमारे पास पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं उनका, और उसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि हमने वेरीफाई भी करना है। क्या करना है? वेरीफाई भी करना है। किस चीज को? कि एलसीएम जो आया हमारे पास और जो एचसीएफ आया है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, कि जो दो नंबर हमारे पास गिवन है उनका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, फर्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट क्या है कि इसके फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है कि हमारे पास 26 एंड 91 ये हमारे पास दो दे रखे हैं। तो इसको हम ए की वैल्यू मान लेंगे और इसको हम मान लेंगे बी की वैल्यू। और इन्होंने बोल रखा है कि जो फॉर्मूला है वो क्या है कि एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। तो इसमें हमने ये प्रूव करना है कि एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ बी किसके इक्वल है? आपके पास ए मल्टीप्लाई बी के इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। अगर 26 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 26 का क्या आएगा? जब हम 26 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आपको पता है लास्ट में 6 से 2 से हो जाएगा इजीली। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, उसके बाद 13 से ही होगा तो 1। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट क्या है? 91 का जब हम करेंगे तो आपको पता है 91 लास्ट में क्या है? 1 है। तो हम चेक करेंगे कि 1 3 के टेबल में आता है, तो 3 से तो नहीं होगा डिवाइड ये। उसके बाद किसके टेबल में आता है? उसके बाद आता है आपका 7 के टेबल में। तो जब हम 7 के टेबल से करेंगे तो 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 21, और उसके बाद 13 से यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। तो जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आई है किस किस की? 26 की क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 13। और नेक्स्ट क्या है? 91 की क्या है? ये 91 की है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 13। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आई है। अब सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो जो हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे
किसका, ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे पास हमारे पास 26 और 91, क्या आएगा। अब दो तरीके हैं इसको करने के लिए, कई क्या करते हैं कि इनको एक साथ निकाल लेते हैं, फिर वो भी बहुत सही है, पर अगर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। कैसे, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि 2, 7 और 13 तीन ही वैल्यू है हमारे पास जो यहाँ पे आ रखी है। तो यहाँ पे 2 अकेला ही है तो एज इट इज आएगा, 7 अकेला ही है एज इट इज आएगा, 13 यहाँ पे इसके पास भी है, बराबर है दोनों के पास, तो इसका मतलब है कि हम एक से ही उठा के लेते हैं कोई भी। तो जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास, 7 2 जा 14, 14 13 जो होते हैं हमारे पास 182, तो 182 आ गया आपके पास इसका आंसर। और नेक्स्ट है हमारे पास इसका एचसीएफ बोला इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए। एचसीएफ किसका, ए बी जो आपके पास वैल्यू दे रखी है उनका, इज इक्वल टू एचसीएफ में क्या चीज चेक करते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इन दोनों में ऐसे कौन सा कॉमन फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है। तो 2 इसमें है, इसमें तो नहीं है, तो 2 तो नहीं होगा, 7 इसी में ही है, इसमें नहीं है तो 7 भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका 13 दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 13 आपका क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो 13 आ जाएगा मेरे पास इसका एचसीएफ। अब नेक्स्ट है बात इसकी कि हम इसमें पुट करके देखेंगे कि हाँ ये इक्वल है कि नहीं है। जब हम चेकआउट करते हैं तो एलसीएम ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास 182 मल्टीप्लाई, और एचसीएफ की वैल्यू क्या है 13 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 26 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 91। जब दोनों को चेकआउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो जैसे कि आपको पता है जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि 13 जो होते हैं 26, 2 कैरी, 13 जो होते हैं 104 और 2 कितना हो जाएगा 106, 13 बन जाए 13 और 10 23। आपको पता है कि कितना आया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2366, पर जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा 2366, क्योंकि ये हमने पहले ही चेक कर लिया था कि ये सही है। तो इस तरीके से लास्ट में हम इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि जब भी आपकी वेरीफाई की बात आती है तो वहां पे आपको हेंस प्रूव्ड करना जरूरी होता है। जैसे कि आपने इसका वेरीफाई किया, कैसे किया हमने एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास दो वैल्यूज थी, उसको हमने ए बी मान लिया। ए बी जैसे मान लिया तो उसके बाद इन्होंने बोल रखा था कि सबसे पहले हमने क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। जब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने दोनों का अलग अलग फाइंड आउट कर लिया। जब अलग अलग फाइंड आउट किया, 26 का क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 13, 91 का क्या है 7 मल्टीप्लाई 13। अब इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम आपको बताइए कि कैसे निकलता है। एलसीएम निकलता है आपका कोई भी एक चीज उठा के हम यहाँ पे ले लेते हैं जो जिसके पास ज्यादा है। अब यहाँ पे 2 तो अकेला है, तो इसका मतलब 2 और कहीं नहीं है, तो 2 एज इट इज आएगा। उसके बाद 7 है, 7 भी अकेला ही है, इसके साथ और कोई इसका साथ ही नहीं बेचारा, तो ये भी अकेला ही आएगा। उसके बाद 13 दोनों के पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई हम एक ही लेंगे, ये दोनों नहीं लेने हैं, कोई एक लेंगे, क्योंकि दोनों के पास बराबर बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक ही उठा के लेके आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 13 जब तीनों को मल्टीप्लाई किया आपस में तो आपकी हमारे पास आ गया 182। अब उसके बाद एचसीएफ में हम क्या देखते हैं कि एचसीएफ में देखते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा हमारे पास, इसका भी 13, इसका भी 13, इसके पास भी 13 है, इसके पास भी 13 है। तो इसका मतलब है कि 13 हमारे पास इसका एचसीएफ आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने बोल रखा था कि हमने वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है कि एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। तो एलसीएम ऑफ ए बी क्या है हमारे पास, एलसीएम ऑफ ए बी कितना है हमारे पास 182। उसके बाद एचसीएफ ऑफ ए बी कितना है हमारे पास 13 और इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ए बी की वैल्यू आपको पहले क्वेश्चन में गिवन है। जब हम इसको सॉल्व आउट कर किया हमने, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2366, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी यही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये चीज बोलेंगे कि हेंस प्रूव्ड, कि ये प्रूफ यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट इसका, जो है नेक्स्ट पार्ट है 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे इसका, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसका एलसीएम,
एलसीएम और उसके बाद एचसीएफ। तो उसके लिए हमें बताइए कि इन दोनों को क्या निकालना पड़ेगा, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी पड़ेगी। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग इनको ले लेते हैं। किस किस को, एक है हमारे पास 92 और दूसरा है 510। जब आपको बताइए कि 510 है, लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब 2 से इजीली हो जाएगा। जब 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब इसके बाद किससे होगा, 3 से हो जाएगा। 3 से कैसे, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं होगा, 5 से करेंगे हम। 5 से जैसे ही किया तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और लास्ट में हमारे पास 17 1 जा 17। अब 92 का करेंगे। 92 के लिए हमें सबसे पहले 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 आपका प्राइम नंबर है, तो ये एज इट इज। अब क्या क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आई है हमारे पास, 510 और दूसरा 92। 510 की आई है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और वहीं पे 92 की आई है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। एलसीएम ऑफ ए बी क्या है आपके पास, 510 और दूसरा है 92। जब दोनों का एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे तो मैंने क्या बताया आपके पास कि हम चेक आउट करते हैं कि इसमें, आप ऐसे ही याद रखने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर है हमारे पास। यहाँ पे एक है आपके पास 2 है, 3 5 17 और 23, ऐसे भी रख सकते हो आप इसको याद साइड में लिख के। और यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 2 कितने हैं। इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो ज्यादा इसके पास है ना, तो इसके उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2। अब 2 का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या चेक करते हैं हम, 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो 3 एज इट इज आएगा। उसके बाद क्या है, 5 इसके पास है, इसके पास नहीं है, 5 भी एज इट इज। नेक्स्ट है हमारे पास 17 और 23, ये भी एज इट इज ही आएंगे। 17 मल्टीप्लाई 23। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जो होते हैं हमारे पास 102। तो 102 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 102 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से। जब हम 23 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, रफ कर लेते हैं। 1020 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 23 से, 300 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3, 200 2 2 जा 4, 200 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आया है 2 3 4 6 0। ये क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास एलसीएम ऑफ ए बी। जो हमारे पास एलसीएम आया वो कितना है, 2 3 4 6 0। नेक्स्ट निकालेंगे हम इसका एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है, 510 और 92। अब एचसीएफ के लिए हम क्या चेक करते हैं कि दोनों में कौन सी चीज हमारे पास कॉमन है। तो कॉमन क्या है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, एक तो यही है, और दूसरा कुछ है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 5 है, इसके पास 5 भी नहीं है, इसके पास 17 है, इसके पास 17 भी नहीं है। तो मतलब एलसीएफ कितना है हमारे पास, सिर्फ इसका 2। ये आपके पास इसका है एचसीएफ, ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा इसका, नेक्स्ट स्टेप है इसका, इसको वेरीफाई करने का। तो वेरीफाई करने के लिए क्या लिखते हैं हम, एलसीएम ऑफ ए बी। एलसीएम ऑफ ए बी कितना है हमारे पास, 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी। एचसीएफ ऑफ ए बी क्या है, सिर्फ हमारे पास 2 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 510 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 92। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 200 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। और जब आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपके पास यही आएगा। ये हमने पहले ही चेकआउट कर लिया, आप इसको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारे पास 46920, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर भी आपके पास कितना आएगा 46920। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं कि हेंस प्रूव्ड
या फिर आप इसको हेंस वेरीफाइड कुछ भी लिख सकते हो। तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। और एक चीज और कि ये वाला क्वेश्चन जो है इसके तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक इसका सेकंड पार्ट और एक इसका थर्ड पार्ट, ये दोनों जो हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको तो बिल्कुल तैयार अच्छे से करके जाना एग्जाम के लिए, ताकि आपके, क्योंकि ये 2 नंबर में मैक्सिमम पूछा जाता है, तो ताकि आपके 2 नंबर बिल्कुल इजीली आपको मिल सकें। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है कि 336 एंड 54। तो ये हमारे पास दो ए और बी की वैल्यू दे रखी है। ये हमारे पास हो जाएगी ए की वैल्यू और ये हो जाएगी हमारे पास बी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इसकी, सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम किस किस की, एक आएगी आपकी 336 और दूसरी है 54। जब 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे तो आपको पता है कि क्लास में 6 या 2 से इजीली हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 7 जा 21, फिर 7 से 1। वैसे जब हम 54 की करेंगे तो 54 में क्या आएगा हमारे पास, 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9, 3 से 1। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने सबसे पहला काम किया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किस किस की, 336 और दूसरा है 54। जब 336 की तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है इसकी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और जो इस 54 की क्या, 54 का क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब सबसे पहला काम क्या होता है हमारा इसका एलसीएम फाइंड आउट करने का। जब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी मतलब 336 और 54, जब इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें 2 कितने हैं। इसके पास एक ही है और इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4। तो कितने आएगा, मतलब ज्यादा इसके पास है तो इसके उठा के हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। अब उसके बाद चेक करते हैं हम कि नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो 3 इसके पास एक ही है, इसके पास 3 है, तो ज्यादा इसके पास है ना। अगर इसके पास है तो इसके उठा के हम पूरे यहाँ पे लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। उसके बाद सिर्फ 7 एक ही है तो 7 एज इट इज। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा होते हैं हमारे पास 144। 144 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21 से। जब हमने 144 को मल्टीप्लाई किया 21 से, 144 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 21 से, तो 1 से किया तो एज इट इज, 2 से किया तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 2 0 3, कितना आया 3024। तो जो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास वो कितना आएगा हमारे पास 3024। अब नेक्स्ट चेक करेंगे हम इसका एचसीएफ। एचसीएफ 336 54, इसका एचसीएफ कितना आएगा। एचसीएफ के लिए हम कॉमन चीज देखते हैं, तो कॉमन हमारे पास क्या है, एक 2 है और दूसरा 3 है। तो ये दो ही ऐसे हैं जो कॉमन है, बाकी कोई भी आपका सेम नहीं आ रहा है इन दोनों में। तो दोनों में क्या करेंगे हम, 3 2 जा 6, तो 6 क्या आ जाएगा हमारे पास इसका एचसीएफ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा वेरीफाई करने का। तो वेरीफाई करेंगे हम एलसीएम ऑफ एबी। एलसीएम ऑफ एबी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एलसीएम ऑफ एबी हमारे पास 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ एबी। एचसीएफ ऑफ एबी कितना है 6 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए हमारा 336 मल्टीप्लाई 54 के। तो जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3024 मल्टीप्लाई 6, 6 4 जा 24, 14 1 18। तो कितना आ गया हमारे पास ये 18 144। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करके भी क्या आएगा हमारे पास 18 144। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं, हेंस
वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो। तो यही थी हमारे आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर, जैसे कि आपको पता है कि हमने आज कौन कौन से क्वेश्चन किए, आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। और स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें जिस तरीके से आप अपना प्यार दे रहे हो वैसे ही अपना प्यार बनाए रखें, और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।